दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती आने वाली है और ये भर्ती है छात्रावास अधीक्षक की। किसकी? छात्रावास अधीक्षक की। और अगर हम पदों की बात करें तो इसमें पद कितने रहने वाले हैं और क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, संपूर्ण आपको इसमें जानकारी देखने को मिलने वाली है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा आप ये रूल बुक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपके लिए क्यों खास हो जाती है, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं छात्रावास अधीक्षक के रूल बुक को। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश जनजातीय व अनुसूचित जाति छात्रावास अधीक्षक की भर्ती रहने वाली है। तो ये देख लेते हैं हम रूल बुक में इन्होंने क्या दिया है। तो हम पूरा डिटेल में अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्यों, क्योंकि ये भर्ती आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होगी आपकी पात्रता परीक्षा। क्या होगी? पात्रता परीक्षा। और पात्रता परीक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए इन्होंने कितना कैटेगरी दिया है? तो 50% का दिया है। और जो अनारक्षित वर्ग के लिए इन्होंने न्यूनतम अंकों का प्रतिशत अगर बात करें तो इन्होंने 60 दिया है। अगर आप एसटी और एससी से आते हो तो अगर मान लिया जाए कि 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको 50%, यानी आपको पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 50 नंबर लाना होगा। आपको पात्रता परीक्षा में इसमें क्या है, क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी होगी चयन परीक्षा। तो आपको एसटी एससी को 50 नंबर लाना है पात्रता परीक्षा में, और जो अनारक्षित वर्ग है उनके लिए क्या है, 60, मतलब 60 नंबर उनको क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा पात्रता परीक्षा में। फिर हम बात करते हैं चयन परीक्षा की। तो चयन परीक्षा में वही रहेगा, आपको 40 नंबर लाना है, लेकिन इसमें कितने, 40। और जो अनारक्षित वर्ग वाले उनको कितने नंबर लाना है, यानी 50 नंबर लाना है। तो 100 में से 50 और 100 में से 40 ये इनको लाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और इन दोनों का परीक्षा का जो योग रहने वाला है, जो जितना कुल रहेगा उसमें से जो मेरिट लिस्ट निकलेगी इन दोनों एग्जामों के आधार पर ही निकलेगी। जिसके जितने ज़्यादा नंबर रहने वाले हैं उसको सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको 2 एग्ज़ाम निकालना है, एक तो पात्रता परीक्षा और एक चयन परीक्षा। और आप यहाँ देख सकते हैं 50% इसमें है और 60% इसमें है, 40% इसमें है और 50% इसमें है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्होंने आगे क्या दिया है। तो इन्होंने आगे हम देख लेते हैं कि जो इसमें वेतन की बात रहेगी कि अगर वेतन आपको कैसे मिलेगा, तो प्रथम वर्ष आपको 70% मिलने वाला है, द्वितीय वर्ष आपको 80% और तृतीय वर्ष 90%, जो चलते आ रहा है मध्य प्रदेश सरकार में। तो आपको प्रथम वर्ष अगर आप करते हो तो आपको 70% मिलेगा, जो भी आपका वेतनमान रहेगा उसका 70% मिलने वाला है, फिर 80% 90% मिलने वाला है। तो आपको ये 3 साल का कैटेगरी रहने वाला है। और दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि वेतनमान कितना रहने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो जो अपर संचालक है तो उसकी अगर हम वेतन की बात करें तो 1,23,100 रुपये और 2,15,900 रुपये इसका क्या है, बेसिक पे इनका रहने वाला है। और ये लेवल 15 की जो भी रहने वाली है। अगर ग्रेड पे की बात करें तो 8,700 इसका रहने वाला है। लेकिन हम उनकी बात करते हैं जिसके लिए हम क्या है, फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है यहाँ से दोस्तों, सहायक संचालक। तो सहायक संचालक की बात करते हैं इसमें 20 पद रहने वाले हैं और 56,100 और 1,77,500, यानी इसका क्या है, बेसिक पे रहने वाला। और ये लेवल 12 की ये जॉब रहने वाली है। और ग्रेड पे की बात करें इसका 5400 रहने वाला है। फिर हम बात कर लेते हैं अतिरिक्त सहायक संचालक की। तो इसमें 75 पद रहने वाले हैं और इसमें अगर वेतन की बात करें 42,700 से 1,35,100 इसका बेसिक पे रहने वाला है। और फिर जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि विद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक ये 369, कितनी पोस्ट है, ये 369 रहने वाली है। अगर हम इसके वेतन की बात करें तो 36,200 से 1,14,800 इसका बेसिक पे रहने वाला है और 11,900 की ये जॉब रहने वाली है। फिर हम बात कर लेते हैं सीनियर अधीक्षक की। तो सीनियर अधीक्षक की बात करें तो 27,36, कितने, 2736 की पोस्टर रहने वाली है और 32,800 से 1,36,000 इसका बेसिक पे रहने वाला है और लेवल 8 की जो भी रहने वाली है। और कितनी बेहतर, मतलब आपको यहाँ इसमें सैलरी पैकेज मिल रहा है दोस्तों, और काफ़ी शानदार ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आपको तैयारी में लग जाना है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक की। तो इसमें 1965 वैकेंसी रहने वाली है और 25,300 इसका बेसिक पे रहने वाला और 80,500 तक इसका बेसिक पे रहने वाला है। और लेवल 6 की ये पोस्टर रहने वाली है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन जॉब रहने वाली है जूनियर छात्रावास अधीक्षक की। और क्योंकि बहुत ही अच्छी सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है इसमें, तो आपको तैयारी में लग जाना है। और दोस्तों, अब देख लेते हैं कि जो अपर संचालक है
अगर उनकी बात करें तो 100% यानी पदोन्नति, यानी इसमें किसी प्रकार की भर्ती नहीं निकलने वाली है इनमें, और इनमें 100% जहाँ पे है मतलब ये क्या है पदोन्नति यानी प्रमोशन के द्वारा ये है भरे जाएंगे। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो सहायक संचालक की बात करें तो इसमें 40% यानी 40 मतलब मान लिया जाए कि जैसे 1000 जैसे इनके जैसे निकलती है तो उसमें जो 40% जितना भी रहेगा उसमें क्या है सहायक संचालक की भर्ती होगी, जो 60% रहने वाला ये क्या है प्रमोशन के द्वारा होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि कितने पदों पर कितने क्या है 40% में अगर सहायक संचालक की निकलती है उसमें 40% ही भरे जाएंगे, मतलब फॉर्म इसमें अप्लाई होंगे, और 60% जो भी रहेंगे उसमें क्या है प्रमोशन के द्वारा क्या है ये उन्हें दिए जाएंगे। फिर हम देख लेते हैं कि विद्यालयीन छात्र अधीक्षक की बात करें तो 300 जैसे 69 है, तो इसमें से 50% क्या है नवीन पद निकलेंगे, और जो 50% जो पद रहेंगे वो क्या है प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। यानी ये समझ लो 369 का जो भी आधा रहेगा उनमें क्या है भर्ती ये होने वाली है, और बाकी जो 50% जो सीटें रहेगी वो क्या है प्रमोशन के द्वारा इसमें भरी जाएगी। फिर सीनियर छात्रा अधीक्षक की बात करें तो उसमें भी यही रहेगी, जो 2736 पोस्टर रहेगा उसका आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यानी जो भी आधा बनेगा वो क्या है 50% रहेगा, और 50% प्रमोशन के द्वारा, तो इसमें भी वही रहने वाला है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें जूनियर छात्रावास अधीक्षक की तो इसमें 100%, यानी इसमें किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं होने वाला है। इसमें जितनी जो 1965 पद है ये पूरे नवीन पद ये निकलने वाला है, जो क्या है इनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। तो सहायक संचालक की बात करें तो इसमें उम्र 21 वर्ष रहना चाहिए, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी आपने कहीं से भी स्नातक किया हो। अगर हम एग्जाम की बात करें कि इसको कौन लेने वाला है तो इसको लोक सेवा आयोग इसमें क्या है लेने वाला है, इसको आयोजित करने वाला है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि महाविद्यालय छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो इसमें भी उम्र आपकी 21 वर्ष रहना चाहिए, और इसमें क्या है किसी भी विश्वविद्यालय से क्या है स्नातकोत्तर आपने क्या है उपाधि आपके पास ये होनी चाहिए। अरे और इसको कौन एग्जाम कराने वाला है इसकी, तो इसको कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी इसको क्या है आयोजित करने वाला है। फिर इसके अलावा बाद हम बात करते हैं सीनियर छात्रावास अधीक्षक की, तो इसमें भी उम्र की 21 रहना चाहिए, और इसमें भी क्या स्नातक यानी किसी से भी आपने विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो। और इसकी बात करें तो इसको भी कौन है ईएसबी क्या है कंडक्ट करवाने वाला है। फिर हम देख लेते हैं जूनियर छात्रावास अधीक्षक, तो जूनियर छात्रावास अधीक्षक की बात करें तो इसमें भी उम्र आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, और हाई सेकेंडरी यानी आपने 12th पास होना चाहिए, यानी 12वीं आपने उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसकी भी एग्जाम कौन कंडक्ट करवाने वाला है तो ईएसबी करवाने वाला है। और दोस्तों अगर आपको ये फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे जाना है, और आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, तब वहाँ जाके इसको क्या है इस रूल बोल का आप डाउनलोड कर सकते हैं।